हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है ये 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान में हुआ था। ये स्थान बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर के दक्षिण से लगभग 35 किलोमीटर दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी के इस युद्ध में अंग्रेजियों की सेना का नेतृत्व जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना का जो नेतृत्व है वो मीर जाफर ने किया था। लेकिन सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर एवं बंगाल के धनी सेठों ने जो है वो सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ पहले ही सौदा कर लिया था। इस युद्ध में मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण सिराजुद्दौला यह युद्ध हार गए। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे? तो 17 और 18 सेंचुरी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का जो मकसद था वह व्यापार करना था, लेकिन अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण इस कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ गई और इसी का फ़ायदा उठाकर अलीवर्दी खान ने 1740 में बंगाल को मुगल साम्राज्य से मुक्त घोषित कर दिया और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। 9 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात उनकी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला ने बंगाल की सत्ता संभाली। इसी बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जगह जगह किलाबंदी करना शुरू कर दिया। इस किलेबंदी को देखते हुए बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज और फ्रांसीसियों को किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। नवाब का आदेश जो है वो फ्रांसीसियों ने तो मान लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है वो सिराजुद्दौला की बात को नहीं माना और अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच जो आपसी संबंध है वो बिगड़ते चले गए और यही आपसी फूट जो है वो प्लासी के युद्ध का कारण भी बनी। ऐसा कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 1756 में की कासिम बाजार स्थित अंग्रेज़ों द्वारा नियंत्रित कोठी पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता के हुगली नदी के निकट स्थित फोर्ट विलियम किले पर भी अपना आधिपत्य कर लिया था। लेकिन फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के दौरान सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया, जिनमें से स्त्रियां भी बच्चे भी शामिल थे। सिराजुद्दौला ने उन सभी को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन जब देखा गया तो सिर्फ 23 लोग ही जो है उस अंधेरे कमरे से जीवित बाहर निकले। इस घटना को इतिहास में काली कोठरी की घटना के नाम से भी जाना जाता है या फिर काल कोठरी की घटना के नाम से भी जाना जाता है। आज भी ये घटना काल कोठरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना के कारण अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच कड़वाहट और अधिक बढ़ गई। इस काल कोठरी की घटना के बारे में जानकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर काफ़ी क्रोधित हुए और रॉबर्ट क्लाइव तथा एडमिरल वॉटसन मद्रास से सेना लेकर बंगाल की तरफ बढ़े। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला को संधि करने पर मजबूर कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर में एक संधि हुई, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी करने की अनुमति मिल गई। इस संधि के बाद अंग्रेज और अधिक आक्रमण हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र चंद्रनगर पर आक्रमण कर उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों की ऐसी गतिविधियों को देखकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर पुनः आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति पर विश्वास रखते थे, इसलिए अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और बंगाल के नवाब बनने का लालच पाकर मीर जाफर सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने को तैयार हो गया। अब इस युद्ध के परिणाम क्या निकले? तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने अपने किए गए वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। नवाब बनने के तुरंत बाद ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को जमीन सौंपी तथा बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार करने की छूट
दी। लेकिन फिर भी मीर जाफ़र केवल नाम मात्र बंगाल का शासक था, क्योंकि अंग्रेज़ जो चाहते थे कि वो मीर जाफ़र से करवाते थे। लेकिन जब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के आदेश का अवहेलना करना शुरू कर दिया तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब की गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। प्लासी का युद्ध इतिहास में एक छोटी सी सैनिक झड़प थी, लेकिन इस युद्ध के बाद भारत की चारित्रिक दुर्बलता जो है वो उभर कर सामने आई। इस युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने संपूर्ण बंगाल को अपने अधीन कर लिया और देश की आज़ादी से पहले तक बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन ही रहा। सबसे बड़ी बात कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेज शक्ति प्रबल हो गई और इसी प्रबलता ने भारत के स्वरूप को ही बदल दिया। इसके साथ ही इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से फ्रांसीसी की शक्ति पूर्णतया समाप्त हो गई। प्लासी के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया और करीब 200 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया। कई इतिहासकारों का कहना है कि यदि अंग्रेज प्लासी का युद्ध तथा बक्सर का युद्ध हार जाते तो शायद भारत अंग्रेजों के अधीन कभी नहीं हो पाता। प्रसिद्ध बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अनंत अंधकारमय रात्रि का आरंभ हुआ था तथा यह अंधकारमय रात्रि 15 अगस्त 1947 को भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के पश्चात ही समाप्त हुई। तो ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए बैटल ऑफ प्लासी से रिगार्डिंग। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।